अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमामुल अंबिया शाफ़े महशर मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आक़ाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो तक, अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर रज़ी अल्लाह अन्हो से लेकर आखिरी सहाबी रसूल तक, आखिरी सहाबी रसूल से लेकर ताबिईन, तबे ताबिईन, औलिया इकराम और आज तक बरकत का वजूद जो है वो मुसल्लम शुदा और तस्लीम शुदा है। और आजकल के औलिया इकराम और हज़रत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे जितने बुज़ुर्गान हैं, उनके बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चीज़ या एक ऐसी चीज़ जो 10 अफराद के लिए काफ़ी होती, जब ये औलिया इकराम इस पे दम करते तो वो हज़ारों अफराद के लिए काफ़ी हो जाती। आक़ाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात थे और औलिया इकराम के किरामात थे कि वो चीज़ जो चंद अफराद के लिए काफ़ी होती, ये औलिया इकराम इन पे दम करते तो वो हज़ारों अफराद के लिए काफ़ी हो जाती। बहरहाल, मैं जब दरस निज़ामी की तालीम हासिल कर रहा था तो तीसरा साल, जिसे दरस निज़ामी का दर्जा सौम कहा जाता है, मैं कोहाट में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली पीडी रोड पे उनका बहुत बड़ा इदारा है, मौलाना फ़ज़ल हादी रहमतुल्लाह अलैह, नौजवान आलिम दीन थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नौजवानी में ही विलायत अता की थी। जो कोहाट के रहने वाले हैं, पिंडी रोड के रहने वाले हैं, वो उनको जानते हैं। और ये एक ऐसे अल्लाह के वली थे कि इनकी उम्र 40 या 44 साल थी, लेकिन मैंने पूरा एक साल उनके साथ मदरसे में गुजारा तो यकीन कीजिए उनकी अल्लाह की ज़ात पर ऐसे यकीन था कि मैंने पूरे साल में कभी उनको चंदा मांगते हुए नहीं देखा। हालांकि चंदा मांगना गुनाह नहीं, आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन वो किसी मांगते नहीं। और मदरसा भी उनका रोड से काफ़ी दूर, और मुझसे उनकी खसूसी अकीदत थी और मुझे भी उनसे मोहब्बत थी। वो जब भी कहीं किसी की हज मुबारकबाद देने के लिए जाते, निकाह बांधने के लिए जाते, तो मुझे साथ लेकर जाते, या मदरसे का कोई काम होता तो मुझे कहते कि आप ये काम करें। और मदरसे में इमामत और खिताबत के फ़राइज़ वो भी मैं सर अंजाम देता उनके हुक्म से, और मदरसे का जो खर्च होता वो भी वो मुझे देते और मैं मदरसे में खर्च करता। बहरहाल, जो बात बताने की है आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो जब मुझे मदरसे का खर्च देते तो वो एक ऐसी छोटी सी थैली थी, उसमें उनके पैसे होते, और मुझे हज़रत साहब कहते थे कि आपने इसको खोलना नहीं, बस निकाल के पैसे किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए तो आपने निकाल लेने और ख़र्च कर लेने। तो मैं जब पहली बार उन्होंने थैली में मुझे हवाले की जिसमें मदरसे के पैसे थे, तो मैंने देखा कि हज़रत साहब ने थैली के नीचे एक, उस टाइम जो मेरा ख्याल है 5 रुपए का सिक्का था, मैं अभी भूल गया हूँ कि अठन्नी थी, बाहर छोटा सा सिक्का था, 1 रुपए का सिक्का था, मेरा ख्याल है कि 2 रुपए का सिक्का था। तो हज़रत साहब ने एक बुज़ुर्ग से वो सिक्का दम करा के उस गुत्ती के आखिर, थैली के आखिर में उसे सी लिया था, और मुझे कहते थे कि ये बरकत वाला पैसा है और इंशाल्लाह ये जब तक थैली में होगा तो ये थैली खाली नहीं होगी। तो आज आपको बता रहा हूं, अगर कोई आप में गरीब है, कोई चाहता है कि मेरे माल और दौलत में बरकत हो, मेरे बटवे में बरकत हो, और अगर कोई बहन चाहे कि मेरे पर्स में बरकत हो, अगर कोई कारोबार करने वाला, दुकान चलाने वाला, शॉप चलाने वाला चाहे कि मेरे कारोबार में बरकत हो, तो उनके लिए है कि आप, अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है या 5 रुपए का है, आजकल 50 रुपए के सिक्के होते हैं, और अगर आज आप बाहर ममालिक में रह रहे हैं तो वहाँ भी सिक्के होते हैं, तो किसी भी सिक्के पर आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ
पढ़ कर आपने 41 मरतबा सूरह अल्लाह को मुत्तकासुर पढ़ लेना है और आपने उस सिक्के पे उसे दम कर लेना है और उसे अपने बटवे में सी लेना है। अगर पर्स है तो उसमें सी लें, अगर गला है तो उसमें इसी तरह लगाएं कि वो मजबूती से लगा रहे। अगर किसी के पास सिक्का नहीं वो तो वो 5 या 10 रुपए के नोट पे पढ़ के उसे अपने बटवे में सी लें। लेकिन कोशिश करें, अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं तो आप ये अमल खुद करें। अगर आप सूद से महफूज हैं, गुनाहों से महफूज हैं, तो अमल ये आप खुद करें। और अगर आप 5 वक्त के नमाजी नहीं, खुदा ना खास्ता आप कबीरा गुनाहों में मुब्तला हैं, तो पहले तो तौबा करें। अगर वो नहीं तो आप किसी अल्लाह के वली से ये उनके खसूसी दरख्वास्त करें, उनसे ये एक सिक्का या 10 रुपए का नोट जो है वो दम करा के अपने पर्स में रख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बहुत बरकतों से आपको नवाजेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम परेशानियां जो है वो दूर फरमाएंगे। और एक अहम बात यह है कि जब आप वो दम कर रहे हों तो 10 रुपए के नोट के अलावा भी आप थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा आटा भी अपने सामने रख कर उसी भी दम करें। उसी जो आपके आटा, चीनी और चाय की जो बर्तन हैं उनमें डाल लें। आप हमेशा जब भी वो ख़त्म होने लगे उसके ऊपर और डाल लें, जब भी वो ख़त्म होने लगे तो उसके ऊपर और डाल लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतों से आपको नवाजेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।